नीट 2025 के लिए बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बोले सर ये पेपर बहुत टफ था, केमिस्ट्री का पेपर टफ था, फिजिक्स का पेपर टफ था, बायोलॉजी का पेपर टफ था। देखिए बिल्कुल सही बात है, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम अगर एक दूसरी बात करें कि आपको किस तरह से माइंड सेट कराया। जब 2014, 15, 16, 17 में मैं यूट्यूब पे पढ़ा करता था, 18, 19 जब भी, ठीक है, तो मैं बच्चों को ना एक माइंडसेट के अकॉर्डिंग बातें करा करता था। माइंडसेट के अकॉर्डिंग का मतलब है, मैं उनको बताया करता था कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि हल्का पेपर आएगा, हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब हम लोगों को हमारे टीचर्स ने या यूट्यूब के टीचर ने या क्लास के टीचर ने क्या बता दिया, नीट के बारे में ये बच्चों को बता दिया गया कि ये बहुत लड्डू पेपर होता है, इजी पेपर होता है, टफ आया है, ठीक है, लेकिन मेरिट भी उसी हिसाब से डाउन जाएगी। जब इजी आता था तो 700 से लेकर के 720 के बीच में 3-3 हजार बच्चे आ जा रहे थे, ठीक है। आप अगर 16-17 की बात करें, 15 की बात करें, 2015 की बात करें, तो उस समय पे क्या होता था, इसी तरह का पेपर होता था। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मेरिट नीचे जाएगी और स्कोर काफी नीचे रहेगा कट ऑफ का, जिससे कि आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। बस ये होता है कि पेपर देते समय ना आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करनी होती है। आपके टीचर पढ़ाते समय ये चीज कह देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं क्योंकि ये टफ है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि आईआईटी के लायक है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है वैसा, इस तरह से आपका ना माइंड सेट कर दिया जाता है। जबकि नॉलेज नॉलेज होती है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। अगर हम इस चीज को देखें तो पिछली बार 16-17 लाख रैंक जिस बच्चे की थी उसके 0 नंबर थे नीट में, और टोटल बच्चों ने लगभग 24 लाख बच्चों ने दिया था, मतलब 7 लाख बच्चे ऐसे थे जिनके 0 से कम नंबर थे। तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा टफ ही होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, या मैं इस समय आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों, कि आपका एग्जाम कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो हर एक के लिए टफ होता है, हर एक के लिए टफ होता है। मतलब कोई बच्चा जो 720 में 720, अगर ये इजी होता तो 720 में 720 हो सकता, 200 बच्चे आते। 700 से 720 के बीच में पता चला इस बार 10,000 बच्चे हो जाते। तो आप परेशान मत होइए, पेपर अगर टफ आया तो सबके लिए है, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में बांध लीजिए, अगर आप फिर से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेप्थ नॉलेज ये नहीं होगा कि यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको टीचर ने पढ़ा दिया NH3 बताओ क्या होता है, आपने कहा अमोनिया, वेरी गुड। CH4 बताओ क्या होता है, बोले मीथेन, वेरी गुड, वाह 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 बहुत बढ़िया, तुम नीट सेलेक्ट हो गए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोले 1, अरे वाह भाई मजा आ गया, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। 2 into 2 कितना होता है, 4, अरे भाई भाई। ऐसे नहीं, पेपर टफ था, मेरिट नीचे जाएगी, परेशान मत होइए। लेकिन आगे की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को करना भी सीखिए, क्वेश्चन को छोड़ना भी सीखिए, कि किस क्वेश्चन को नहीं करना, टफ नजर आए छोड़ दीजिए, वो सबके लिए टफ होगा। ये डिसीजन आपको आना चाहिए, ये आपको डिसीजन सीखना चाहिए पढ़ाई की ड्यूरेशन में, ये टीचर को सिखाना चाहिए आपको, ठीक है। तो अच्छे से करिए, माइंडसेट चेंज करिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए और फिर से फाइट की ओर आ जाइए, ये मान के कि अच्छा पढ़ना, अच्छा करना। ऑल द बेस्ट।